क्वेश्चन नंबर 4 है -10, -6, -2 एंड देन 2। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे D1। दो टर्म पकड़ लो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म क्या होगा, -6 माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 प्लस 10 -6 = 4। फिर से निकालते हैं D2। अब ये दोनों टर्म पकड़ लो, -2 माइनस -6 इक्वल्स टू ये क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 जो कि हो जाएगा 4। तो फिर से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों में सेम है, इसलिए लिखेंगे ये जो सीरीज़ है, दिस सीरीज़ इज़ इन AP। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, लिख लेना अपने, और क्योंकि वही लैंग्वेज बार बार जो होगी वो AP में होगी। अब क्या कह रहा है, राइट 3 मोर टर्म्स, तो निकाल लो फिर से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पता ही है तुम्हें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, 6 निकालना है और अगेन 7 निकालना है। तो क्या करते हैं, फिफ्थ है तो यहाँ पर हो जाएगा 4D A के साथ, यहाँ पर है 6 तो हो जाएगा 5D A के साथ, यहाँ पर है 7 तो हो जाएगा 6D A के साथ। बस वैल्यू पुट कर लो। A कितना है, -10, तो लिखो यहाँ पर -10 प्लस 4D कितना निकला 4, तो ये हो जाएगा -10 और प्लस 4 4 16, तो हो गया पूरा 6। अगला A कितना है, -10 प्लस 5D कितना आया है 4 इक्वल्स टू 10 माइनस में 10 प्लस 20 विच इज़ 10। फिर से -10 का मतलब A कौन है, -10 प्लस 6D कितना आया 4, कितना हो जाएगा -10 प्लस 6 4 24, तो ये हो जाएगा 14। तो नेक्स्ट टर्म क्या होंगे तुम्हारे, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लेना पूरा इसको, नेक्स्ट 3 टर्म्स को पूरा लिख लेना। यहाँ पर हो जाएगा 6 है, 10 है और उसके बाद 14। तो ये तुम्हारा हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा तो अंडर रूट में है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान से समझना। पहले तो कोई डिफरेंस निकाल लो, कोई भी दो टर्म पकड़ के देखो। नेक्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस √2 माइनस प्रीवियस टर्म कौन है 3, देखो +3 -3 कैंसिल, कितना बचा √2। अगले दो टर्म निकाल लो, चलो इसमें पकड़ते हैं हम लोग D2। नेक्स्ट टर्म कौन सा है 3 प्लस 2√2 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस, डिफरेंस में माइनस लगाते हैं, फिर -3 प्लस √2, बट माइनस लगाए तो अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब माइनस तो क्या करते हैं, जब माइनस के बाद 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। देखो 3 प्लस 2√2, अब जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस प्लस फिर से माइनस में, तो देखो +3√3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हारे पास बचा है 2√2 माइनस से क्या बचा है √2। अगर यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो इसको तुम लेट कर लो x, यानी √2 को लेट कर लो x। तुम्हारे पास क्या बना, तुम्हारे पास बना 2x माइनस एक्स। अभी तो सिंपल आता होगा, 2x माइनस एक्स कितना बचेगा x माना किसको है √2 को, तो यानी क्या हो जाएगा √2। सिंपल इतना है कि देखो 2 बार √2 लिखा है, 2 बार में √2 में एक बार √2 घटाओगे तो कितना बचेगा, एक बार √2, बस यही हम लोग ने किया है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग ने क्या देखा, देखो यहाँ पर भी √2 यहाँ पर भी √2 आ रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि D1 जो है D2 के इक्वल है, इसलिए ये जो सीरीज़ होगी, दिस सीरीज़ इज़ इन AP। ये सीरीज़ किस में होगी, AP में होगी। तो अब जो आगे के टर्म हैं वो निकाल लो, चलो यहाँ पर निकालते हैं। तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, देखो फिर से वही फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ के लिए क्या करते हैं 4D और यहाँ पर A। फिर सिक्स टर्म के लिए क्या करते हैं, सिक्स टर्म के लिए करते हैं यहाँ पर 5D, यहाँ पर करते हैं 5D, तो A के साथ। 7 टर्म क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा 6D और यहाँ पर A के साथ। यहाँ पर निकालो, देखो A कितना है, A देखो स्टार्टिंग में हम लोग का A है 3, स्टार्टिंग का मतलब फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है 3, तो देखो यहाँ पर 3 प्लस 4 उसके बाद √2, तो सिंपल हो जाएगा 3 प्लस 4√2। इसमें भी देखो 3 प्लस 5√2, इसमें देखो 3 प्लस 6√2, 3 प्लस 6√2। लॉजिक भी बन रहा है, देखो 3 उसके बाद 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, फिर उसके बाद 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। तो ये हो गए इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, D1 का मतलब कोई भी दो टर्म पकड़ के यहाँ पर नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर लो। नेक्स्ट टर्म कौन सा लिया हम लोगों ने 0.22, माइनस से हो जाएगा 0.2, इसको लेस करो 0.22 को हो जाएगा, ये कर लो 2 यहाँ पर 0, ये आ गया 0.02। फिर से D2 निकालो, D2 क्या होगा, फिर से कोई दो टर्म पकड़ लो, चलो अब इसके बारी आती है, लिखोगे क्या 0.222 माइनस 0. प्रीवियस टर्म कौन सा है 0.22, इसको लेस करके देख लो 0.222 फिर 0.222
2 और 2 क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर पॉइंट, उसके बाद फिर से 0। एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर किसी भी तरीके से ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक 0 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 0 है। तो लिखेंगे क्योंकि d1 d2 इक्वल ही नहीं है, दैट्स वाई दिस सीरीज इज़ नॉट इन AP। और जब AP में होगी ही नहीं तो हम लोग अगला टर्म निकालेंगे भी नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखो, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू टर्म्स, -1/2, ये माइनस, उसके बाद फिर से -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 दैट इज़ 0। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ भी नहीं, जाहिर सी बात दोनों नंबर सेम है। d2 भी देखो, ध्यान से देखो, सेम वही है, तो d2 भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर क्योंकि d1 इक्वल्स टू d2 है तो ये किस में होगा, ये जो सीरीज़ होगी, दिस सीरीज़ इज़ इन AP। ये सीरीज़ किस में होगी, AP में। आगे निकाल दो टर्म, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7, 4 टर्म दिए ही हैं, तो आगे टर्म कैसे होंगे, फिफ्थ टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, 5 है तो यहाँ पर 4D लिख दो A के साथ, 6 है तो यहाँ पर 5D लिख दो A के साथ, और यहाँ पर 7 है तो 6 लिख दो A के साथ। A कितना है, -1/2 प्लस 4D, देखो 0 है, कुछ करना ही नहीं, यानी पूरा -1/2 आएगा। सेम इसमें भी -1/2 प्लस 5D क्या है, 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -1/2। ये सेम पीछे जो एक क्वेश्चन लगाया था उसके जैसा है, जहाँ पर सारे टर्म सेम आ रहे थे। तो ये हो गया। नेक्स्ट टर्म भी क्या होंगे तुम्हारे, ऐसे टर्म चलता रहेगा, मतलब सभी टर्म सेम है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, इसमें निकालो कॉमन डिफरेंस। d1 क्या होगा, 3 - 1 दैट इज़ 2, d2 निकाल लो। अगला कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो 9 - 3 में करने पर हो रहा 6। फिर साफ साफ है क्योंकि d1 की वैल्यू d2 के इक्वल नहीं है तो ये सीरीज़ AP में नहीं होगी। दिस सीरीज़ इज़ नॉट इन AP। तो जब AP में होगी नहीं तो आगे का टर्म निकालने की कोई नीड नहीं है। अगला देखो, फिर से d1 निकाल लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2A माइनस है दैट इज़ कितना, A। d2 निकालो, अगले दो टर्म के बीच का निकाल लो, 3A - 2 है दैट इज़ कितना, A। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि d1 और d2 इक्वल आ रहे हैं तो ये सीरीज़ किस में होगी, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज तो बार बार वही लिखनी है, सीरीज़ में होगी। मतलब सीरीज़ कैसे होगी, AP में होगी। तो चेक कर लो, अगला टर्म कौन सा होगा, A5 कैसे निकालेंगे, 5 है तो 4 बट A के साथ, A6 है किसके साथ, 6 है तो 5D A के साथ, 7 कैसा होगा, A + 6D। तो निकाल लो। A का मतलब क्या हो गया, दिया हुआ है A। अच्छा, ये फॉर्मूले में तुम A रख रहे हो और इसने फिर से A दिया हुआ है अपने आप, तो यहाँ पर तुम कैपिटल A कर सकते हो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बाकी वही काम है, A + 4D क्या है, यहाँ पर D रख देंगे हम लोग, D कितना निकला, A। तो देखो A + 4A कितना, 5 है। सेम A + 5 ये A + 5 है कितना, 6 है। फिर A + 6A कितना हो जाएगा, 7 है। सेम वही, A है 2A 3A 4 है, तो जाहिर से बात है अगला 5 है 6 है और 7 है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। ये देखो d1 निकालो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, A² माइनस है। अगर इसमें A कॉमन कर लोगे तो बचेगा A - 1। d2 निकाल लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, देखो A³ - A²। अगर यहाँ पर तुम A² कॉमन करते हो तब आता है A - 1। तो जाहिर सी बात है ऊपर A है नीचे A² है, कहीं से सेम तो है नहीं, तो लिखेंगे d1 नॉट इक्वल टू d2, दैट्स वाई दिस सीरीज़ इज़ नॉट इन AP। ये AP में नहीं है, और जब AP में नहीं होगी तो आगे के टर्म्स निकालने की कोई नीड नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11 तक। 4 क्वेश्चन और बाकी, उसको भी कवर करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज 5.1 हो जाती है पूरी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मनपसंद भी क्वेश्चन है। ऐसे इसलिए क्योंकि क्लास 10 के आने के बाद भी कुछ बच्चों को अंडर रूट निकालना नहीं आता है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता क्वेश्चन। देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट निकाल लो। पहले अंडर रूट कभी भी ना निकाल पाया करो तो क्या करा करो, जैसे देखो √2 तो √2 लिखोगे, 8 में क्या करो, जैसे नहीं पता है तो क्या करो, देखो इस 8 को ऐसे स्प्लिट करो कि कम से कम कोई एक टर्म जो है वो अंडर रूट से बाहर निकलता हो। जैसे हमने 8 को लिखा 4 × 2, हम जानते हैं 4 का रूट होता है 2, तो 4 रूट से बाहर आ गया, क्या बच गया, सिर्फ √2 बच गया। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या हो गया, 2√2। जैसे 18 आया, आप देखो 18 को हमने तोड़ा 9 × 2 में, क्यों, देखो हम 6 × 3 भी कर सकते थे, बट इसमें कोई भी रूट के बाहर नहीं निकल सकता है। 9 निकल सकता है 3 के फॉर्म में, बच गया क्या, 3√2। तो यहाँ पर क्या ले सकते हो, 3√2। अब ध्यान से देखो एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, √2 2√2 3√2, तो ऑफकोर्स क्या होगा 4√2 एंड सो ऑन। यानी ये सीरीज़ तुम्हारी थोड़ी ईजी हो गई।
अब निकाल लो डी क्या होगा, D1 यानी पहले इन दोनों को टर्म को लेस कर लो, 2√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, पीछे ही बताया था जब कहा था एक्स लेट कर लिया करो, तो 2√2 में 1√2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1√2, यानी लेस करने पर सिर्फ और सिर्फ 1√2 बचेगा। 1 को लिखते नहीं इसलिए √2 हो गया। फिर से इन दोनों में टर्म में निकाल लो, D2 कितना होगा, 3√2 माइनस 2√2, फिर वही 3 में 2 लेस करोगे 1 टाइम बचेगा, 1 को लिखते नहीं खाली √2 बच गया, क्योंकि D1 की वैल्यू D2 के इक्वल है, दैट्स वाई ये जो सीरीज़ होगी शॉर्ट में लिख रहे हैं फिर से, ये AP में होगी, और जब AP में है तो अगले 3 टर्म निकालने हैं, यानी A5 A6 और A7। 5 है तो क्या होगा 4D A के साथ, 6 है तो क्या होगा 5D A के साथ, 7 है तो क्या होगा 6D A के साथ, ये होते हैं नेक्स्ट टर्म। तो A का मतलब क्या हो गया √2, A मतलब फर्स्ट टर्म, प्लस 4D कितना निकला वो भी √2 है, तो देखो 4√2 और 1√2 मिला के कितना हो जाएगा 5√2। लॉजिक भी वही बनता है, क्यों बनता है देखो, √2 2√2 3√2 4√2, फिर उसके बाद 5√2, उसके बाद 6√2, उसके बाद 7√2 लिखेंगे कैसे देख लो, A मतलब √2 प्लस 5D कितना √2, बस 5 में 1 ऐड कर दोगे 6 हो जाएगा। सेम यहाँ पर √2 प्लस 6√2, 6 में ऐड कर दोगे 1 7√2। तो नेक्स्ट जो तुम्हारे टर्म होंगे वो कौन से होंगे, 5√2 7√2 एंड 6√2 और 7√2, ये 6√2 और 7√2 लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट टर्म होगा। नेक्स्ट देखो इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, कुछ सॉल्व भी नहीं करना, देखो ध्यान से, √3 हो गया, ये √6 हो गया, √9 हमें पता है 3 के फॉर्म में, तो 3 लिख लो। ये देखो इसको क्या लिखेंगे फिर से, देखो 12 लिखा है, 12 को तोड़ सकते हो 4 × 3 में, 12 को लिख सकते हो 4 × 3 में, 4 का रूट होता है 2, तो क्या बचेगा 2√3, तो कितना बचा इसको 2√3। निकाल लो D1 निकालो, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, तो √6 माइनस √3 क्या बचेगा, सॉल्व देखो कैसे करोगे, √6 को हम तोड़ सकते हैं √2 और √3 में, माइनस √3 कैसे, क्योंकि 2 6 कितना 6 और √2 लगा दोगे, इसके अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बाहर निकल कर रूट को हटा सके, तो ये लिखना पड़ा। अब देखो ध्यान से √3 कॉमन है तो कितना बचेगा √2 माइनस 1, D1 ये आ गया, D2 निकाल लो, मतलब इन दोनों के बीच का देख लो, लिखा है 3 माइनस √6, फिर वही काम है, देखो अब ध्यान से 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, ये सब बेसिक्स है और बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सीखा भी होगा, अगर इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखा हो, स्टार्टिंग में ही बता देते उसको देख लेना। देखो 3 को अगर ना समझ में आए तो 3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, जैसे 2 है 2 को लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √2, यानी जो नंबर है अगर उसको √2 के फॉर्म में लिखना है, यानी अगर नंबर है उसको रूट के फॉर्म में लिखना है तो उसको उसी नंबर के साथ 2 बार लिखकर रूट लगा दो। जैसे 5 है, 5 को क्या लिख सकते हो 2 बार 5 लिखो, उसके बाद अंडर रूट लगा दो, ये हो सकता है। वैसे 3 है, 3 हमने लिखा 2 बार, उसके बाद अंडर रूट लगा दिया। 6 को अभी बताया, 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √3, माइनस में देखो कॉमन कौन है, कॉमन है √3 क्या है कॉमन है, बचा क्या √3 माइनस √2। इतना सारा करने के बाद क्या पता चला कि जो D1 है वो √3 इन ब्रैकेट √2 माइनस 1 होगा, D2 √3 इन ब्रैकेट √3 माइनस √2 होगा, तो कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल्स टू D2, दैट्स वाई दिस सीरीज इज़ नॉट इन AP। अच्छा वो AP में नहीं है क्योंकि बहुत से बच्चे इसको ऐसे स्किप मारते थे रूट देख के, फिलहाल घबराना नहीं होता, इसको सीखना होता है। तो देखो अगला देखो, इसको तो पहले सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25, ये कहीं से भी AP में नहीं लग रहा है, बट चेक करना पड़ेगा, दिखाना जरूर पड़ेगा। D1 9 माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा, ये होगा 8। D2 लिख लो, 25 माइनस 9 कर लो, कितना हो गया 5 इधर 4 इधर, यानी 16। तो कहीं से भी अगेन कहीं से भी इक्वल नहीं है, फिर लिख देना कि जो सीरीज़ है AP में नहीं होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। लास्ट देख लो, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ये होता है 25, ये हो जाएगा 49 और ये दिया हुआ है ऐसे 73। फिर से देख लो D1 कितना होगा, पहले इनको लेस कर लो, चेक कर लेते हैं होता कि नहीं होता पहले। 24 D2 कितना होगा, देखो 49 माइनस 25, ये हाँ ये हो गया 24, देखो इक्वल आ गए। एक बार और चेक कर लो लास्ट का, इनको भी लेस करके देख लो, 73 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 4 6, सही है, यानी ये सीरीज़ में है क्योंकि D1 D2 क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहा है, हालांकि देखने से नहीं लग रहा था लेकिन है, दैट्स वाई सीरीज़ जो होगी वो AP में होगी, और जब AP में होगी तो अगले 3 टर्म निकाल लो। A3 कितना होगा, A3 नहीं A5, फिर वही 5 है तो यहाँ पर 4D होगा A के साथ, 6
6 है तो यहाँ पर 5 होगा ए के साथ, 7 6 है तो ए के साथ। सॉल्व कर लो। ए का मतलब हो गया 1 प्लस 4, डी कितना निकला 24। इसकी कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है, कर लेना, इसको हम छोड़ दे रहे हैं इधर। ये कितना 1 प्लस 5, डी कितना है 24। ठीक, इसकी कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। ए कितना है 1 प्लस ये 6 और ये 24। ठीक, जो कैलकुलेशन करोगे वही तुम्हारे नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे। तो फिलहाल ये था एक्सरसाइज जो 5.1 थी एनसीईआरटी की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आगे टॉपिक आएगा तुम्हारा, अभी तक क्या था, हम लोगों ने एन निकाला था। एन का मतलब हम लोग टर्म्स की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक, और अब जो एक्सरसाइज आने वाली होगी वो सबसे पहले तो टर्म्स आएंगे, फिर से बहुत सारे टर्म्स निकालेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जंप मारेंगे कि इन सब की जो सीरीज़ होती है उसका सम कैसे निकालते हैं। बस यही 2 टॉपिक है कि पहले हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने पहले फर्स्ट टर्म निकालना सीखा। निकालना क्या वो तो पता ही होता है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस पे कुछ बेस क्वेश्चन थे, वो देख लिए बहुत सारे। अब तुम्हें ए एन जिसको बुक में कहीं टी एन में लिखते हैं, यानी वो जो टर्म्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं। टर्म्स का मतलब जैसे सीरीज़ है, हमने कहा ये सीरीज़ का 18th टर्म क्या होगा, 80th टर्म क्या होगा, 80 नंबर पर जो टर्म है वो क्या होगा। तो अब गिनोगे थोड़ी बैठ गए, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। इसको देखा भी था, तुम लोग को याद होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग इसके सम निकालते हैं। सम का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा कि 80 नंबर पे मान लो कोई नंबर तुम्हारा 202 है। ठीक, वो टर्म की वैल्यू हो गई। बट यही कहते हैं कि स्टार्टिंग से वहाँ तक के सभी टर्म को जोड़ दो, ऐड कर दो, सम कर दो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एस एन का। तो बस यही दोनों टॉपिक तुम्हारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो एनसीईआरटी ने रखे हैं कि वो है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।